ईरानी हमले इसराइली एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब। 5 ईरानी मिसाइलों से नेवाटिम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान हुआ। नेवाटिम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने नुकसान पहुंचने का एतराफ कर लिया, तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी सिफारत खाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा अमरीकी फौज ने इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन्स ईरान और यमन से भेजे गए थे। इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए गए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। अमेरिका के अलावा बरतानिया और फ्रांस ने भी ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों को निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े इराक के कुर्द रीजन से भी मिले हैं। ईरान के हमले पर इसराइल की दरखास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। मजीद बहस बाद में होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि वक्त आ गया है कि कशीदगी कम और ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। किसी भी रियासत की इलाकाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। अमेरिका के नायब मंदूब रॉबर्ट वुड का ईरान और इसके शराकतदारों से हमले बंद करने का मुतालबा। कहा सलामती काउंसिल ईरान के जारहाना इक़दाम की मजम्मत करे। बरतानवी मंदूब ने कहा कि मजीद कशीदगी को रोकने और सूरत हाल मजीद मुस्तहकम करने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि ईरान और इसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। रूस और चीन का भी तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि ये मुमालिक कई माह से इसराइल को न सिर्फ गजा के कत्ले आम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी को भी जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारियत के जवाब में इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक में किया। खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द अमल का हक इस्तेमाल करेगा। ईरान का हमला रोकने की कोशिश में इसराइल का 1 अरब 35 करोड़ डॉलर्स का खर्चा आया। इसराइली मीडिया का इंकिशाफ। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 378 अरब रुपए बनती है। मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत 35 लाख डॉलर और मैजिक वैंड मिसाइल की कीमत 10 लाख डॉलर है। हमला नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारों का खर्चा भी इसमें शामिल है। ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से इसराइल पर हमला किया था। ईरानी हमले के बाद इसराइली वजीर आजम की 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास। इसराइली जंगी काबीना का ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के हक में इत्तफाक। इसराइली हुकाम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और इसकी शिद्दत पर मुत्तफिक न हो सकी। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्के। ईरानी हमलों के बाद सिफारती राब्तों में तेजी आ गई। अमरीकी वजीर खारजा के उर्दन, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर खारजा से फोन पर राब्ते। ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता लेकिन इसराइल के दिफा की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और अमरीकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमा का आलमी अमन बरकरार रखने का अज़्म। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वजीर खारजा का रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ से भी राब्ता। रूसी वज़ारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का कहना था नई खतरनाक इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकती हैं। मिस्र के वजीर खारजा का ईरान और इसराइल के वज़राए खारजा को फोन। दोनों से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर।
सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क़यादत में आने वाले वफ़द में सऊदी वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनत और मादनियात, नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी, सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह, वज़ारत तवानाई और वज़ारत सऊदी फंड के हुकाम होंगे। दौरे के दौरान सऊदी वफ़द सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपिक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाली मुफ़ाहमत को तेज़ करना है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में मौजूद। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश। आज भी बलोचिस्तान के 16 अजला में मजीद बारिश का इम्कान। बारिश के बाद कोयटा की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को मुश्किलात। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, फौरी इक़दामात की हिदायत। बलोचिस्तान के तमाम स्कूल्स आज और कल बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। कराची में आज भी वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलोचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज बारिश मुतवक्के है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बारिश की पेशगोई। लोअर दीर में शदीद बारिशों के बायस दरियाए पंचकोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात का इम्कान। मौशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मौशी टीम की IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक, दीगर इदारों के हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 7 अप्रैल की रात रेलवे पुलिस एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को अपने साथ ले गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से था। खातून के भाई अफजल ने कहा, बहन कराची में ब्यूटी पार्लर पर मुलाजमत करती थी और कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। बहन पर तशद्दुद और हलाकत की तहकीकात की जाए। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार जमानत पर है। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। तमाम सियासी जमातों को मिसाक मुफाहमत की दावत भी दे दी। कहा, गालम गलोच की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर अवाम को परेशानी से निकालें। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खुशी है कि उन्होंने बीबी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी वसीयत में कहा था कि मैंने जेल काटी है, पार्टी संभाल लूंगा। मैंने अवाम की ताकत से अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। कहा, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। ये हालात सिर्फ इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबाओं की कमअक्ली की वजह से हैं। अगर हम लड़ते रहे तो नुकसान अवाम का होता है। हम मिलकर बैठे और सोचें तो कोई मसला नहीं जिसे हल ना किया जा सके। ईरान की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज पर 2 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का मामला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया। दोनों पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सुफरा की ईरानी दफ्तर ख़ारजा तलबी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने तीनों ममालिक के सफ़ीरों से इसराइली हमले पर दिए गए ईरानी रद्द-ए-अमल पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने पर इजहार तशवीश किया। तीनों सफ़ीरों से इस पर जवाब तलब किया गया। बरतानिया का लंदन में ईरानी सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। नेटो की इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास मंगल को तलब कर लिया। G7 ममालिक की ईरानी हमले की मजम्मत, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। सूरत हाल पर रूस का इजहार तशवीश।
कहा 12 खबरदार कर चुके हैं, खित्ते के गैर हल शुदा तनाज़ात कशीदगी में इजाफे का पेश खैमा साबित होंगे। कराची के इलाके नया नाजिमाबाद ब्लॉक 3 में एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई। रिहाइश के मुताबिक घर की छत और बिजली की तारों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से आसमानी बिजली गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। हफ्ते के रोज पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हुए थे। उधर PDMA बलूचिस्तान ने शहरियों को हिदायत की है कि गरज चमक के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह लेने और बैठने से गुरेज करें। खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन, गेम, लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें। रोटी लेने आए हैं, अभी तो हमें 20 रुपए की मिल रही है सादी रोटी, और खमीरी 30 रुपए की मिल रही है। अभी रोटी 20 रुपए की मिल रही है। मरियम ने आज ट्वीट किया है कि 16 रुपए की रोटी मिलेगी। अभी तक कोई इसके एक्शन नहीं हो गई कि इसको सस्ता किया जाए। 20 रुपए की रोटी बेच रहे हैं, जब हमें आटा सस्ता मिलेगा हम भी 16 रुपए की कर देंगे। इससे बेहतर ये कि ये 10 रुपए की होनी चाहिए। गरीब कम से कम जो गरीब तबका है ना, वो 3 टाइम की रोटी खा सके। होटल वाले ये इन्होंने अमल नहीं करना इसके ऊपर, और कोशिश करे गवर्नमेंट के जितना भी हो सके अमल कराए, और फिर रोटी 16 रुपए की हो तो ज़्यादा बेहतर है। लाहौर में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ऑल पाकिस्तान नान बाय एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे तो रोटी की कीमत कम करने को तैयार है। रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश। गजा में इजरायली फौज के हमले जारी। मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों की जनूबी गजा से शिमाली गजा वापस जाने की कोशिश। इजरायली फौज की बेघर फलस्तीनियों के काफिले पर शैलिंग और फायरिंग। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के हमले। एक फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए इजरायली फौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। मिस्र, कतर की सालसी में गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 यरगमालियों के बदले 900 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज़ दी गई हैं। बरतानी हुकूमत की तरफ से इसराइल की हिमायत पर ईद मिलन पार्टी का बॉयकॉट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली ईद मिलन तकरीब तनाज़े का शिकार हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की तरफ से ईद मिलन तकरीब आज होगी। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं समेत कारोबारी रहनुमाओं ने बॉयकॉट कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सईदा वारसी समेत 2 दीगर टोरी अरकान पार्लियामेंट ईद मिलन पार्टी के बॉयकॉट का इरादा रखते हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा तमाम अक़वाम इसराइल और फ़लस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हूँ। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज़ ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए, गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए, यरगमाली रिहा किए जाएं, जंग हमले तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। सोलह साल पहले इस्लामाबाद से अगवा होने वाली खातून टोबा टेक सिंह से बाजियाब। अगवाकार ने खातून को मोमर शख्स को फरोख्त कर दिया था। मोमर शख्स ने खातून से शादी कर ली थी। अगवा के वक्त आसिया की उम्र 13 साल थी। ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके चकोटी से है। खातून ने अपनी बाजियाबी के लिए वीडियो जारी की थी। वायरल वीडियो देखने के बाद अहले खाना ने पुलिस से राब्ता किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली सीरीज के मैचेस शायकीन बराह रास्त जियो सुपर पर देख सकेंगे। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्टइंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मारपीट कर सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की। किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की
और ना ही मुखालिफत। बेसहारा बच्चों की मां मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईदी की दूसरी बरसी। बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमत याद रखी जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी एनिमेटर ने टाइटैनिक की डिजिटल क्रिएशन वीडियो जारी कर दी। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़ 1912 में पहले ही सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। टाइटैनिक 2 बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। टाइटैनिक 2 की तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। मारूफ मौसीकार अमजद बॉबी को दुनिया से रुखसत हुए 19 बरस बीत गए। अमजद बॉबी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दर्जनों सुपरहिट गाने दिए। इंसान की दौलत उसकी इज्जत होती है। तुम अब मीर उमैर की बीवी हो। और मर्द की इज्जत होती है उसकी औरत। और शायकीन जियो के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला शक, मोहब्बत और नफरत के मुंह जोर जज्बे की कहानी ड्रामा सीरियल महरूम देखिए पीर 15 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।